Hello and welcome to editorial reading. My name is Akash and I am reading The Hindu. It's page editorial. And in today's editorial, I have something which is related to Bangladesh and what is going on in Bangladesh with the minorities. Minorities, which are basically the Hindus. तो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहाँ की जो माइनॉरिटी है, मतलब हिंदूज़ हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ बुद्धिस्ट हैं, तो उनके साथ माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके साथ कुछ भेदभाव एक तरह से बोल सकते हो। जो राइट्स जो उनको हैं वो उनके पूरे राइट्स नहीं हैं। और एक यहाँ पर उनके एक ये चिन्मय दास करके आपको फोटो यहाँ पर दिख रही है। चिन्मय दास जो हैं इनको अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है। ये हैं मंक, एक साधु हैं, उनके क्या नाम है, इस्कॉन टेम्पल के बारे में बातें हैं। और ये हैं यूसुफ खान जो अभी रिसेंटली वहाँ के इंतरिम गवर्नमेंट के लिए जो वहाँ के पीएम बने हैं। इंतरिम गवर्नमेंट मतलब होती है प्रोविजनल गवर्नमेंट, टेम्परेरी गवर्नमेंट। उसके बाद वोटिंग वगैरह होगी, नए जो पीएम हैं वो चुने जाएंगे। तब तक के लिए इंतरिम गवर्नमेंट जो है ये यूसुफ खान है। ठीक है, शेख हसीना के जाने के बाद इंतरिम गवर्नमेंट है वहाँ पर, और ये उनके इंतरिम पीएम है यूसुफ खान। तो यूसुफ खान का और इनका क्या नाम है, चिन्मय दास, इनके बीच में जो एक क्लैशेस हैं एक तरह से हम बोल सकते हैं वो हो रहे हैं। कुछ वायलेंस हो रहे हैं, कुछ वहाँ पर भीड़ भाड़ है, मॉब लिंचिंग टाइप हो रही है। मॉब मतलब होता है एक भीड़, तो जो उनकी मॉब है, भीड़ है मुसलमानों की, इस्लामिक, क्योंकि इस्लामिक स्टेट है बांग्लादेश, तो वहाँ पर हिंदूज़ को या फिर माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। तो व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन, उससे रिलेटेड ये एक आर्टिकल है। एंड आई होप इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ये आर्टिकल काम आ सकता है कहीं पर भी। एंड मेरा मेन मुद्दा है यहाँ पर कि इफ़ यू आर रीडिंग दीज आर्टिकल्स यू विल बी एबल टू रीड प्रॉपरली। द हिंदू की वोकेबलरी बहुत अच्छी है, तो अगर आपको वर्ड्स आते हैं तो यू कैन राइट, आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छी रीडिंग कर सकते हैं, और ऐसे टाइप आप कोई भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, या फिर आप SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हो। तो ऑफकोर्स वोकेबलरी प्लेज अ ग्रेट रोल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एंड जो वर्ड्स मैं बताऊं कोशिश करना आप अगर उनको किसी नोटबुक में लिख लो, सो उनको एक बार मतलब रिवाइज करोगे तो वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज 29 नवंबर का ये आर्टिकल है, टारगेटिंग माइनॉरिटीज़ ऑन द स्टेट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। क्या है देखते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट तो ये है वायलेंट प्रोटेस्ट्स एंड क्लैशेस। वायलेंट मतलब बिल्कुल एकदम गुस्से वाले, तहस नहस करने वाले, एकदम उल्लंघन तो नहीं होता, वायलेंस करना होता है। क्या बोलते हैं वायलेंस को हिंदी में, याद नहीं आ रहा मुझे। तो वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं। किसके बाद हो रहे हैं ये सारे? आफ्टर द अरेस्ट ऑफ चिन्मय दास। कौन है चिन्मय दास? ए हिंदू मंक। अच्छा, MONK, ये साधु को बोलते हैं, MONK। ये मॉन्क नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है मंक, MONK, मंक। एक हिंदू मंक है एंड लीडर ऑफ वन ऑफ द न्यूअर माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप। तो माइनॉरिटी जो हिंदूज हो गए वहाँ पर माइनॉरिटी हो गए, तो हिंदूज के राइट्स के लिए, और बाकी और भी माइनॉरिटीज़ हो गए उनके राइट्स के लिए, बेसिकली हिंदूज के लिए ये मंक जो हैं ये कुछ बातें कर रहे थे और इनको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, और इस अरेस्ट के बाद उनको अरेस्ट कर लिया, उसके बाद वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए एंड दैट लेड टू अ लॉयर डाइंग एट अ चिटगांव कोर्ट और ए क्लियर प्रूफ। ये बिल्कुल क्लियर प्रूफ है कि क्या हो गया, एक लॉयर जो है वो मारा गया चिटगांव कोर्ट में। इफ एनी वॉज नीडेड, अगर और ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत पड़ती है, दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन बांग्लादेश रिमेन्स प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब होता है इन डेंजर, प्रिकेरियस मतलब इन डेंजर। तो वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून व्यवस्था। तो जो कानून व्यवस्था है, मतलब ये साबित हो रहा है, साफ है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था अभी भी क्या रहेगी, प्रिकेरियस, रिमेन्स प्रिकेरियस रहती है। प्रिकेरियस मतलब खतरे में है, मेंटेन्ड नहीं है। प्रिकेरियस वर्ड आप इसमें याद कर सकते हो। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेस्ट एंड क्लैश मतलब वही झगड़े, प्रोटेस्ट मतलब प्रोटेस्ट करना, आगे आना, लोग भीड़ आके जमा हो जाती है कि हमारी मांगे पूरी करो, प्रोटेस्ट हो गया एक तरह से, हड़ताल टाइप। The protests by thousands from the group
representing सनातनी हिंदूज। जो ये ग्रुप है ये सनातनी हिंदूज का है और वहाँ पर इसको क्या बोला जाता है बांग्लादेश में, कॉल्ड द बांग्लादेश सम्मिलितो सनातनी जागरण ज्योत। ठीक है, ये इसका नाम है। हैव ए की डिमांड, इस ग्रुप की की डिमांड है, की मतलब होता है मेन, एक मेन डिमांड है। क्या डिमांड है? दैट द मोहम्मद यूनुस लेड इंतरिम गवर्नमेंट, इनका नाम मोहम्मद यूनुस है, मैंने शायद यूनुस खान बोल दिया, वो गलत है, मोहम्मद यूनुस है इनका नाम। मोहम्मद यूनुस लेड इंतरिम गवर्नमेंट, इंतरिम गवर्नमेंट मतलब जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी गवर्नमेंट है, सिक्योर करे द सेफ्टी ऑफ कंट्रीज 20 मिलियन स्ट्रॉन्ग रिलीजियस माइनॉरिटीज की। एक तो रिलीजियस माइनॉरिटीज की ये क्या करे, सिक्योरिटी का काम करे, माइनॉरिटी की सिक्योरिटी का, उनके राइट्स का, जो कि हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, एंड हु हैव बीन टारगेटेड बाय इस्लामिस्ट मेजोरिटेरियन मॉब। मॉब होती है भीड़, एक तो जनरली जैसे कहीं मेला है तो वहाँ मेले में क्या है, क्राउड है, भीड़ है, क्राउड। लेकिन अगर ये क्राउड भड़क जाए और कुछ आतंक मचाने लग जाए, वायलेंस कर दे, तो वायलेंस करने वाली क्राउड को बोलते हैं मॉब। ठीक है, तो ये जो मॉब है इस्लामिस्ट मेजोरिटेरियन मॉब है, जो इस्लामिक लोगों की जो मेजोरिटी वाली जो ये भीड़ है, मॉब है, ये हिंदूज को और क्रिश्चियंस को और बुद्धिस्ट को टारगेट कर रहे हैं। उन सबको क्या करना है, उन सब के लिए इन ग्रुप का जो ये ग्रुप है हिंदूज का, इनका एक डिमांड है, की डिमांड है कि इनके राइट्स के बारे में, इनकी सिक्योरिटी के बारे में काम करें। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार फिर से रीड करो with me, you just have to look at it. Violent protests and clashes after the arrest of Chinmay Das, a Hindu monk and leader of one of the newer minority rights groups, that led to a lawyer dying at Chittagong court, and clear proof, if any was needed, that the law and order situation in Bangladesh remains precarious. तो जो वायलेंट प्रोटेस्ट और क्लैशेस हो रहे हैं अरेस्ट के बाद, चिन्मय दास जो कि हिंदू मॉन्क है, उनके बाद ये लीडर हैं माइनॉरिटी राइट्स के ग्रुप के। माइनॉरिटी वो लोग जो कम होते हैं, जैसे बांग्लादेश में मुसलमान हैं बहुत ज़्यादा, तो हिंदूज कम हैं। इंडिया के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं, जो मुस्लिम्स हैं, इस्लामिक, वो माइनॉरिटी में हैं। ठीक है, तो उनके राइट्स के लिए काम करें, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अभी भी क्या है बांग्लादेश में, रिमेन्स प्रिकेरियस, अस्त व्यस्त। प्रिकेरियस मतलब डेंजर में है, खतरे में, अस्त व्यस्त है। द प्रोटेस्ट बाय द थाउजेंड्स फ्रॉम द ग्रुप रिप्रेजेंटिंग सनातनी हिंदूज, जिसको बांग्लादेश में सुमिलितो सनातनी जागरण ज्योत, ठीक है, बांग्लादेश में सुमिलितो सनातनी जागरण ज्योत ग्रुप का नाम दिया गया। उनके की डिमांड है कि जो मोहम्मद यूनुस लेड गवर्नमेंट, मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो इंतरिम गवर्नमेंट है, वो सिक्योर करे सेफ्टी को, जो कि 20 मिलियन स्ट्रॉन्ग रिलीजियस माइनॉरिटीज है। सिर्फ हिंदू नहीं, यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वो हैं हिंदूज, बट दे आर टॉकिंग अबाउट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट, जो कि टारगेट किए जा रहे हैं। हु हैव बीन, हु कभी भी इंसान के लिए आता है ना जो, उसको बोलते हैं हु। इंसान के लिए अगर जो आएगा तो उसको हु, किसी चीज़ के लिए जो आएगा उसके लिए बोला जाएगा विच, मतलब जो चीज़। तो ये था पहला पैराग्राफ। आगे चलते हैं सेकंड पे। इन मोर देन 2000 डॉक्यूमेंटेड एक्ट्स ऑफ वायलेंस, डॉक्यूमेंटेड मतलब रिटर्न, लगभग 2000 के आसपास डॉक्यूमेंट्स है। मोर देन 2000 मतलब 2000 से भी ज़्यादा वायलेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, वायलेंस हुआ है, वायलेंस मतलब हिंसा, हिंसा बोलते हैं वायलेंस को हिंदी में। एटलीस्ट 9 माइनॉरिटी मेंबर्स हैव बीन किल्ड, जिसमें एटलीस्ट मतलब कम से कम देखा जाए तो 9 हिंदू या फिर माइनॉरिटी के लोग वो मारे गए हैं। ऑस्टेंसिबली, एक और वर्ड आता है यहाँ पर, ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है क्लियरली, साफ साफ। ऑस्टेंसिबली मतलब क्लियरली, ऑस्टेंसिबली क्लियरली इन प्रोटेस्ट टारगेटिंग सपोर्टेड, प्रोटेस्ट टारगेटिंग, जो ये प्रोटेस्ट है टारगेट कर रहा है किसको, सपोर्टर्स ऑफ मिस हसीनाज आवामी लीग पार्टी। आवामी लीग पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, ऑफ कोर्स वो लोग इस्लामिक हो गए, और उनको टारगेट करते हुए ये जो प्रोटेस्ट था, उनको टारगेट करने के लिए एक प्रोटेस्ट बना हुआ है, और उस प्रोटेस्ट में लगभग 9 माइनॉरिटी के लोग मारे जा चुके हैं। एंड देयर इज अ विजिबल कम्युनल एंगल टू जब भी लास्ट में आता है इसका मतलब होता है भी, और एंगल का मतलब यहाँ पर है नजरिया। ठीक है, नजरिया, तो कम्युनल नजरिया भी है, विजिबल है, बिल्कुल साफ है, धुंधला नहीं है, क्लियर है। विजिबल मतलब भी क्लियर होता है, ऑब्स्टेंसिबल मतलब भी क्लियर होता है। ठीक है, ऑस्टेंसिबल एंड विजिबल, क्लियर। मिस्टर दास हु हैज़ बीन एसोसिएटेड विद मतलब होता है जोड़ा जाना,
तो मिस्टर दास, चिन्मय दास की बात हो रही है। मिस्टर दास हु हैज़ बीन अस, देखो बोला था ना हु, किस इंसान के लिए आएगा तो हु आएगा। मिस्टर दास जो, हु मतलब जो, हैज़ बीन एसोसिएटेड विद बांग्लादेश चैप्टर ऑफ इस्कॉन, बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन के अध्याय से, यानी कि इस्कॉन टेम्पल से रिलेटेड जो ये बंदा है, हाईलाइटेड एन 8 पॉइंट लिस्ट ऑफ डिमांड्स, इन्होंने अपने एक हाईलाइट किया। हाईलाइट करना मतलब होता है शो करना, हाईलाइट करना, शो करना, बताना, एम्फेसाइज करना, जोर देना किसी बात के ऊपर। तो इन्होंने एम्फेसाइज किया है किसके ऊपर, अपने 8 पॉइंट की डिमांड की लिस्ट के ऊपर। क्या वो 8 पॉइंट्स है, देखो, दीज इंक्लूड स्पीडी ट्रायल फॉर केसेस ऑफ माइनॉरिटी परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है हैरेसमेंट, ठीक है। हैरेसमेंट का मतलब क्या हो गया, परेशान करना, किसी को दुखी करना। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो हिंदू क्रिश्चियन एंड जो बुद्धिस्ट लोग हैं माइनॉरिटी में, उनको परसिक्यूट किया जा रहा है, उनको अगर परेशान किया जा रहा है तो उन केसेस के लिए ट्रायल मतलब होती है मुकदमा चलाना, कि मतलब कोर्ट वगैरह में कुछ भी करना, फैसला लेना, तो वो स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए। उन्होंने ये बोला है पहली बात, ठीक है, कि अगर उनके खिलाफ कोई भी रैगिंग जैसी कोई चीज़ हो गई, हैरेसमेंट हो गया, परेशान करने का कुछ भी हो गया, प्रताड़ना करना, ऑपरेशन करना, ऑपरेशन, हैरेसमेंट, ऑपरेशन, यही वर्ड है, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन होंगे, जो हैरेसमेंट किया जाएगा, जो परेशानी की जाएगी, दिक्कत, उनके लिए स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए। और क्या है, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ एंड ए माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री। तो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ बननी चाहिए, कानून बनना चाहिए, एंड ए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, और एक मिनिस्ट्री बनेगी जो माइनॉरिटी के अफेयर्स, माइनॉरिटी के मामलों के बारे में बात करेगी। एंड 5 डे पब्लिक हॉलीडेज फॉर दुर्गा पूजा, और जो दुर्गा पूजा होती है नवरात्र के टाइम में, उसमें 5 दिन का हॉलीडे होना चाहिए, रिलीजियस हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे पूरे देश में। ये उनकी मांगे हैं, ठीक है, मिस्टर दास के अकॉर्डिंग। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक, अब तक, सो फार अब तक। सो फार का मतलब बहुत दूर नहीं, सो फार का मतलब अब तक। तो गवर्नमेंट हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड सो फार, और गवर्नमेंट ने, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अभी तक इन बातों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ऑल्दो मतलब होता है हालांकि, मिस्टर यूनुस हैज़ मेट विद माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, हालांकि जो मिस्टर यूनुस है वो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं माइनॉरिटी के, जो मुख्य जो अधीक्षक हैं, अधीक्षक नहीं मतलब अधिकारी टाइप जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, कुछ भी होता है, मतलब होता है कुछ, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, देखते हैं फिर। माइनॉरिटी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मतलब मिल चुके हैं, विजिटेड द ढाकेश्वरी टेम्पल, और मिस्टर यूनुस जो हैं वो ढाकेश्वरी टेम्पल भी जाकर आ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इंस्टेड, बजाय इसके, इट वुड सीम दैट बांग्लादेश फोर्सेज हैव बीन एम्पावर्ड, कि बांग्लादेश फोर्सेज को, बजाय इसके कि उनसे बात करी जाए, इसके माइनॉरिटी के बारे में काम किया जाए, बजाय इसके जो बांग्लादेशी फोर्सेज हैं वो पावर में आ गई हैं। एम्पावर्ड मतलब उनको पावर कर दी गई है। टू क्रैक डाउन, क्रैक डाउन मतलब होता है तोड़ना, तोड़ फेंकना, हटा देना, ब्रेक करना। टू ब्रेक ऑल सच प्रोटेस्ट, सच का मतलब होता है ऐसे, ऑल सच प्रोटेस्ट, ऐसे किसी भी प्रोटेस्ट को क्या कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, ऐसा उनकी फोर्सेस को, आर्मी को, पुलिस को, उनको ये कह दिया गया है। इट सीम्स, ऐसा दिख रहा है, वुड सीम, ऐसा दिख रहा है, सीम मतलब होता है ऐसा नजर आना, दिखना, ऐसा लग रहा है। इवन इफ लॉफुल एंड पीसफुल, चाहे वो लॉफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे वो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो भी, इवन का मतलब भी, अगर कर रहे हो तो भी उन्हें क्रैक डाउन कर दो, उनके प्रोटेस्ट को तोड़ दो, हटा दो। ओके, बहुत सारे वर्ड्स आ गए इसमें। ओके, फिर से एक बार देखते हैं, लेट अस रीड अगेन। वर्ड्स आपने शायद लिख लिए होंगे, देखते हैं। सो क्या है इसका मतलब सेकंड में, इन मोर देन 2000 डॉक्यूमेंटेड एक्ट्स ऑफ वायलेंस, 2000 से भी ज़्यादा जो डॉक्यूमेंटेड एक्ट हैं हिंसा के, वायलेंस के, इसमें मतलब लड़ाई दंगे के, एटलीस्ट 9 माइनॉरिटी मेंबर्स हैव बीन किल्ड, 9 के आसपास जो है लगभग लोग मारे गए माइनॉरिटी के। ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली मीन्स क्लियरली, साफ साफ, जाहिर है, ऑब्वियस है, ऑब्वियसली बोल सकते हो। इन प्रोटेस्ट टारगेटिंग सपोर्टर्स ऑफ मिस हसीनाज अवामी लीग देयर इज़ अ विजिबल कम्युनल एंगल टू, जो प्रोटेस्टर्स हैं मिस हसीना के अवामी लीग के, इनके सपोर्टर्स ने इनको टारगेट करते हुए प्रोटेस्ट हुए हैं, और यहाँ पर एक कम्युनल एंगल भी, कम्युनल नज़रिया भी दिख रहा है। कम्युनल होता है जैसे एक कम्युनिटी हिंदुओं की होगी, एक मुस्लिम्स की होगी, तो उनके आपस में जो लड़ाई होगी वो कम्युनल राइट्स, कम्युनल वायलेंस कहलाएगा। जैसे मणिपुर में 2-3 दिन पहले पढ़ा था, मणिपुर में
कम्युनल राइट्स ही हो, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, राइट RIOT राइट्स, दंगे भड़क रहे हैं कम्युनल। उसके अंदर भी दो ग्रुप हो गए एक तरह से, एक हो गए अपने मैतीज हैं और दूसरे कुकीज हैं, तो वो भी अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग धर्म के, एक तरह से अलग विचारधारा के लोग हो गए। मिस्टर दास हु हैज़ बीन एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड मतलब जो जुड़े हुए हैं, द बांग्लादेश चैप्टर ऑफ इस्कॉन, मिस्टर दास जो कि बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं, हाईलाइटेड एन 8 पॉइंट लिस्ट ऑफ डिमांड्स, उन्होंने 8 पॉइंट्स की एक डिमांड जारी करी है। क्या डिमांड है उसमें? दीज इंक्लूड, जिसके अंदर मौजूद है, इंक्लूड मतलब मौजूद है, स्पीडी ट्रायल्स फॉर केसेस ऑफ माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन, स्पीडी ट्रायल्स हों, तुरंत मुकदमा किया जाए अगर माइनॉरिटी के साथ परसिक्यूशन होता है, तो हरेसमेंट किया जाता है, तो परेशान किया जाता है, तो ए माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ एंड अ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री होनी चाहिए, एक ये चीज़ है, एंड 5 डे पब्लिक हॉलीडे फॉर दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन की छुट्टी। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट रेस्पॉन्डेड सो फार, गवर्नमेंट ने अब तक, सो फार मतलब अब तक, सो फार के लिए एक और वर्ड आता है हिदरटू, हिदरटू मतलब भी होता है अब तक, हिदरटू। तो जो ये गवर्नमेंट है इसने भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। दो या ऑल दो, हालांकि मिस्टर यूनुस हैज़ मेट विद माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स एंड विजिटेड द ढाकेश्वरी टेम्पल, मिस्टर यूनुस जो हैं वो मोहम्मद यूनुस जो हैं वो मिल चुके हैं रिप्रेजेंटेटिव से माइनॉरिटी के, और ढाकेश्वरी टेम्पल पे भी जा चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। इंस्टेड बजाय इसकी, इट वुड सीम दैट, ऐसा लगेगा कि, ऐसा लगता है कि बांग्लादेश फोर्सेस हैव बीन एम्पावर्ड, बांग्लादेश की फोर्सेस को एम्पावर कर दिया गया है, पावर दे दी गई है, टू क्रैक डाउन ऑन ऑल सच प्रोटेस्ट इवन इफ लॉफुल एंड पीसफुल, चाहे वो लॉफुल हो चाहे पीसफुल हो, उनको ब्रेक कर दो, क्रैक डाउन कर दो, तोड़ दो, हटा दो, फेंक दो प्रोटेस्ट को। आगे चलते हैं नंबर 3 के ऊपर। अब जो केस है वो देखते हैं। द केस अगेंस्ट मिस्टर दास परटेन्स टू, परटेन एक और वर्ड आया, परटेन के साथ टू होता है, एंड परटेन टू का मतलब होता है इज रिलेटेड टू, जुड़ा हुआ है। मिस्टर दास का जो केस है परटेन टू अ ग्रुप ऑफ हिंदूज हु रेज्ड सैफरन फ्लैग्स एलिजली होल्डिंग देम हायर देन दी बांग्लादेश नेशनल फ्लैग। अभी हुआ क्या कि एक ग्रुप था, उसने क्या करा, सैफरन फ्लैग, जो कि अपने इंडिया में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भाई भगवा लहराना है करके, तो वो भगवा रंग का झंडा, सैफरन झंडा वो ऊपर उठा दिया, ऊपर वो कर दिया, तो ये पेन गायब हो जाता है, वाह, ये पेन गायब, मैजिक। तो जो झंडा है वो ऊपर उठा दिया, जो बांग्लादेश का झंडा है उससे भी ऊपर कर दिया, और वो जो अपने ये गुरुजी थे, मिस्टर दास, ये मिस्टर दास उस ग्रुप में मौजूद थे, तो मिस्टर दास को पकड़ लिया, उनके जो मतलब ऐसा ही होता है, लीडर को पकड़ा जाता है। द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु फाइल्ड द केस ऑफ सेडिशन, सेडिशन क्या होता है? सेडिशन बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है देशद्रोह। सेडिशन क्या होता है? देशद्रोह। तो उन्होंने ये एक जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जिन्होंने फाइल करा ये केस को देशद्रोह का, कि जो ये मिस्टर दास हैं बांग्लादेश में रह रहे हैं और बांग्लादेश के झंडे को नीचे कर रहे हैं, दूसरे झंडे को ऊपर कर रहे हैं, तो वो देशद्रोही कहलाए उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। हैज़ सिंस बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द बांग्लादेशी नेशनल पार्टी, और ये बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी से एक्सपेल कर रखे हैं। एक्सपेल करना मतलब बाहर कर रखा है। जिस बंदे ने केस किया है वो खुद पार्टी से बाहर है अभी, और ये इससे क्या हो रहा है? फ्यूलिंग सस्पिशन, सस्पिशंस मतलब होता है शक, सस्पिशन मतलब होता है शक, एंड फ्यूलिंग मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। फ्यूलिंग करना मतलब इंक्रीज करना। जो ये मुद्दा भड़क रहा है, ये फ्यूलिंग सस्पिशन दैट एक्शन ऑन द केस वाज अनवारंटेड, कि जो एक्शन अभी लिया गया है इस दादा को पकड़ने का, मिस्टर दास को पकड़ने का, ये अनवारंटेड है। अनवारंट मतलब अनऑथराइज्ड, इसके लिए कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं थी, कोई CM PM, कोई तो लीडर्स हों, कोई IAS टाइप का बंदा बोले कि भाई इसको पकड़ कर लाओ उसे, ऐसा कुछ नहीं है, बस पकड़ लिया। इन सच ए चार्ज्ड एनवायरनमेंट, चार्ज का मतलब होता है हीटेड, गर्म, ऐसे एक गर्मा गर्म, हीटेड, हार्ट लिख दिया, हीटेड मतलब जो भड़का हुआ है, एजिटेटेड बोल सकते हो, चार्ज्ड एनवायरनमेंट मतलब एजिटेटेड एनवायरनमेंट। ऐसे भड़के हुए एनवायरनमेंट में द समरी अरेस्ट एंड कस्टडी ऑफ ए सीनियर रिलीजियस फिगर विल ओनली इग्नाइट मतलब वही भड़काना, कम्युनल टेंशंस। इससे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कम्युनल टेंशंस भड़केंगी। ऐसे एक मुद्दे में
पहले लोग भड़के हुए हैं, माइनॉरिटी के लिए राइट्स नहीं, और उसमें जो उनका लीडर था जो बात कर रहा था कि मंदिर बनाओ, इस्कॉन के बारे में बात कर रहा था, उस लीडर को इधर दबोचा। तो इससे क्या होगा, कम्युनल जो टेंशन्स हैं, टेंशन तो वही प्रॉब्लम्स, वो क्या हो जाएंगी, बढ़ेंगी, फ्यूल होंगी, वो इग्नाइट होंगी। ओके, सो सेडिशन एक वर्ड आया इसमें, फ्यूलिंग वर्ड आया। सेडिशन मतलब क्या होता है, देशद्रोह, फ्यूलिंग मतलब बढ़ाना, इग्नाइट मतलब आग लगाना एक तरह से। ये फिर से देखते हैं एक बार। द केस अगेंस्ट मिस्टर दास परटेन्स टू अ ग्रुप, मिस्टर दास का जो केस जो रिलेटेड है, परटेन्स टू रिलेटेड टू अ ग्रुप ऑफ हिंदूज, जो हिंदुओं के ग्रुप से जुड़ा हुआ है, हु रेज्ड सैफरन फ्लैग्स, रेज मतलब उठाना, जिन्होंने सैफरन फ्लैग को उठा दिया, एलिजली होल्डिंग देम हायर देन द बांग्लादेश नेशनल फ्लैग, जो कि एलिजली, एलिज करना मतलब होता है बोलना, ऐसा लोगों ने बोला गया, कहा गया कि वो झंडा उन्होंने बांग्लादेश के झंडे से भी ऊपर उठा लिया था, ये मुद्दा। और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था हु फाइल्ड द केस ऑफ सेडिशन, देशद्रोह का जिसने केस फाइल किया, हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी से पहले ही बाहर है। फ्यूलिंग सस्पिशन दैट एक्शन ऑन द केस वॉज अनवारंटेड, और इस बात से सस्पिशन और फ्यूल हो गया, सस्पिशन मतलब शक और बढ़ गया कि जो ये केस है ये अनवारंटेड है, ये जो अरेस्ट किया गया है ये वारंटेड नहीं है, इसमें कोई वारंट नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी, बस अरेस्ट कर लिया। इन सच ए चार्ज्ड एनवायरमेंट, एक ऐसे गर्म एनवायरमेंट में, द समरी अरेस्ट एंड कस्टडी ऑफ सीनियर रिलीजियस फिगर, एक धर्म के गुरु, रिलीजियस फिगर, एक धर्म गुरु को जो पकड़ा गया है, विल ओनली इग्नाइट कम्युनल टेंशंस, इससे सिर्फ और सिर्फ कम्युनल टेंशंस क्या होंगी, इग्नाइट होंगी, भड़केंगी, बढ़ेंगी। आगे चलते हैं। द एक्शन एज वेल एज ए मूव टू पुश ए बैन ऑफ इस्कॉन ग्रुप थ्रू द कोर्ट्स, अब यहां पर इतना होने के बाद एक्शन और मूव, एक्शन मतलब एक्शन एंड मूव मतलब स्टेप ले ली गई है टू पुश द बैन, कि जो बैन है उसको पुश कर दिया, बैन लगा दो किसके ऊपर, इस्कॉन के ग्रुप के ऊपर, और ऐसा कोर्ट ने कहा है। और ऑल्सो फ्यूलिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द यूनुस गवर्नमेंट, ये चीज़ भी यूनुस गवर्नमेंट को, जो यूनुस है वहाँ के मोहम्मद यूनुस पीएम, उनकी गवर्नमेंट को फ्यूल कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म को फ्यूल कर रहे हैं। फ्यूल मतलब बढ़ा रहे हैं, क्रिटिसिज्म मतलब निंदा करना, कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अरे इस्कॉन टेम्पल की बात होती, बोल दिया कि इस्कॉन के ग्रुप को ही हटा दो, बैन कर दो, भगा दो यहाँ से, ये क्या है, ये गलत है। न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया, न्यू दिल्ली मतलब इंडिया, न्यू दिल्ली हैज़ बीन कंसिस्टेंटली वोकल, वोकल मतलब है अपनी बात उठाना, बोलना, कंसिस्टेंटली मतलब होता है कंटिन्यूअसली, तो न्यू दिल्ली हैज़ बीन कंटिन्यूअसली, न्यू दिल्ली कंटिन्यूसली वोकल है, कंटिन्यूसली अपनी आवाज़ उठा रही है, किस बारे में, इन आस्किंग बांग्लादेश टू प्रोटेक्ट इट्स माइनॉरिटीज। न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया बोल रहा है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करो, एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है परहेज करना, एक तो बीमारी के बारे में बात होगी तो बोलते हैं परहेज करना, ठीक है, परहेज करना, और रिफ्रेन फ्रॉम मतलब यहां पर हो जाएगा दूर रहना। तो क्या बोल रहा है इंडिया, क्या बोल रहा है दिल्ली, क्या बोल रहा है कि रिफ्रेन फ्रॉम सच हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट, हैवी हैंडेड मतलब बहुत बुरा ट्रीटमेंट जो तुम कर रहे हो, इससे दूर रहो, बचो इससे, ऑफ ए रिवियर्ड फिगर, रिवियर्ड यहां पर एक वर्ड आया रिवियर, रिवियर मतलब होता है पूजा करना, वर्शिप करना, और रिवियर्ड फिगर मतलब क्या होगा, एक ऐसी फिगर, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी पूजा अर्चना होती है, जिसको लोग बहुत मानते हैं, ऐसे बाबा को तुमने पकड़ लिया, गलत है ये, ठीक है। हाउएवर, हालांकि ड्यू टू मोदीज गवर्नमेंट टेंस टाइज, टाई मतलब रिलेशन, टेंस मतलब होता है टेंशन वाली, लेकिन हालांकि ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, मोदीज गवर्नमेंट टेंस टाइज विद द यूनुस रेजिम, एक रेजिम वर्ड आया, रेजिम का एक तो मतलब होता है रूल, एक मतलब होता है रेगुलेशन, और यहां पर मतलब है इसका गवर्नमेंट। However, due to the Modi's government's tense ties with the Yunus regime, these calls have not made much headway. Headway मतलब होता है गोल तक जाना, गोल तक जाना, अपना जो काम करना था वो काम करना, ठीक है।
तो हालांकि जो मोदी की गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, जो जिसके यूनुस गवर्नमेंट के साथ जिसके टेंस टाइज हैं, टेंस टाइज मतलब रिलेशंस थोड़े तगड़े नहीं हैं, अच्छे रिलेशन नहीं है, दीज कॉल्स हैव नॉट मेड, इसलिए ये जो कॉल्स हैं, ये जो बुलावा जो इंडियंस ने बोला था, दिल्ली ने, इंडिया ने, कि ऐसा मत करो, इनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, इनके ऊपर हेडवे तक नहीं गए। हेडवे तक जाना मतलब टू गो टू द गोल, टू अचीव, टू डू सक्सेस। तो जो उनको बोला था करने के लिए वो उन्होंने नहीं किया। ठीक है, लेट अस रीड इट अगेन, बिकॉज रीडिंग, द मोर यू रीड द मोर यू अंडरस्टैंड, द मोर यू रिवाइज द मोर यू रिमेंबर द वर्ड्स, एंड द मोर यू रिमेंबर द वर्ड्स द मोर फ्रिक्वेंट यू बिकम इन योर स्पीकिंग एंड राइटिंग। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज रीड ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार पढ़ो, बार बार बोलो, बार बार लिखो। The actions as well as a move to push a ban of ISKCON group through the courts are also fueling criticism of the Yunus government. Actions और जो move हैं ISKCON टेम्पल के, ISKCON के लोगों के, ISKCON वालों के लिए कि उनको बैन कर दो थ्रू द कोर्ट्स। ये कोर्ट्स के जो एक्शन है, कोर्ट्स का जो रिप्लाई है, आर ऑल्सो फ्यूलिंग, ये भी बढ़ा रहे हैं, फ्यूल कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे आग में घी डालना क्या होता है, वो बढ़ाना ही होता है ना, तो वही आग में घी डालने वाला, वो फ्यूलिंग क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म होती है निंदा। किसकी निंदा हो रही है? यूनुस गवर्नमेंट की, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट है। न्यू दिल्ली हैज़ बीन कंसिस्टेंटली वोकल, नई दिल्ली जो है वो कंटिन्यूसली वोकल है, कंटिन्यूसली अपनी बात रख रही है। किस मामले में? इन आस्किंग बांग्लादेश टू प्रोटेक्ट इट्स माइनॉरिटीज़, कि बांग्लादेश तुम अपनी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करो, इस बात में वो वोकल है, बार बार बोल रही है। एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम सच हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट ऑफ ए रिवियर्ड फिगर, एक ऐसी रिवियर्ड फिगर, एक ऐसी जानी मानी हस्ती जिसकी लोग पूजा अर्चना करते हैं, उसके साथ तुम ऐसा हैवी हैंडेड बर्ताव कर रहे हो कि उसको बोलते तुम बैन, तुम्हारा मंदिर का प्रोग्राम बैन और तुम जेल में। ये गलत है। हालांकि देखो, जब भी दो बातें जो होती हैं उनमें जब अपोजिट बात हो रही है, उन दोनों बातों के बीच में हाउएवर आता है। ठीक है, हाउएवर, हालांकि। हाउएवर, ड्यू टू द मोदी गवर्नमेंट्स टेंस टाइज विद द यूनुस रेजिम, यूनुस की गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट के टेंस टाइज हैं, रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। इस वजह से, ड्यू टू मतलब की वजह से, दीज कॉल्स हैव नॉट मेड मच हेडवे मतलब गोल तक पहुंचना, तो वो गोल तक नहीं पहुंचे क्योंकि मोदी गवर्नमेंट से यूनुस गवर्नमेंट के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। पहले अच्छे थे, शेख हसीना जुल्फों वाली उसके साथ। आगे चलते हैं। इन ए स्टर्न पुशबैक मतलब वही पुश, पीछे, सीरियसली होकर पीछे बोल देना। स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट और सीरियस। स्टर्न का मतलब सीरियस एंड स्ट्रिक्ट। सो इन ए स्टर्न पुशबैक द बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री एक्सप्रेस्ड, बांग्लादेश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने एक्सप्रेस किया क्या? डिसमे एंड हर्ट। डिसमे मतलब होता है सैडनेस, उदासी, एंड हर्ट मतलब दर्द। तो बांग्लादेश का जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने दुख दर्द जाहिर करा है, एक्सप्रेस किया है। किस बात पर दुख दर्द जाहिर करा है? इस बात में नहीं कि 9 लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया। इस बात पर एट इंडिया स्टेटमेंट, इंडिया के स्टेटमेंट पर क्या? अक्यूजिंग इंडिया ऑफ मिस रिप्रेजेंटेटिंग द सिचुएशन। इस बात पर कि जो इंडिया है वो इस सिचुएशन को मिस रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। बात कुछ है, अरे बड़ा चढ़ा के कुछ कह रहे हैं। इस बात पर दुखी हो रही है बांग्लादेश की मिनिस्ट्री, ठीक है, कि इंडिया वाले गलत दिखा रहे हैं, शो गलत कर रहे हैं। द बांग्लादेशी गवर्नमेंट ऑल्सो डिफेंडेड द स्पेसिफिक चार्जेस अगेंस्ट मिस्टर दाश, और उन्होंने इस बात को भी डिफेंड किया कि हमने कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं लगाया है, वो कुछ और चार्ज बता रहे हैं शायद। ठीक है, इफ न्यू दिल्ली विशेज टू एंश्योर दीज दैट माइनॉरिटीज फील मोर सिक्योर इन बांग्लादेश, इफ मतलब अगर न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया विशेज चाहती है ये एंश्योर करना कि जो माइनॉरिटी है फील मोर सिक्योर इन बांग्लादेश, कि जो माइनॉरिटीज़ हैं हिंदूज और ये क्रिश्चियंस और ये बांग्लादेश में सिक्योरिटी फील करें, इट मस्ट अटेम्प्ट रीओपनिंग बाईलैटरल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन्हें बाईलैटरल मतलब आना जाना, दोनों तरफ की कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, कि इधर से मोदी जी यूनुस जी को कुछ बढ़िया से बोलें और वो वहाँ से बोले और आपस में एक दूसरे की बात सुने और माने। बट मोदी गवर्नमेंट के यूनुस गवर्नमेंट के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो बात बिगड़ रही है। ये बात यहाँ पर राइटर ने लिखा है, सजेशन दिया है। क्या सजेशन दिया है? कि न्यू दिल्ली अगर विश करती है टू एंश्योर द माइनॉरिटीज़ कि दैट माइनॉरिटीज़ फील मोर सिक्योर इन बांग्लादेश, इट मस्ट अटेम्प्ट रीओपनिंग बाईलैटरल
दोनों तरफ की चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन करे, बातचीत शुरू करे दोबारा से। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था। डिसमे मतलब होता है सैडनेस, दुख। आगे चलते हैं, आखिरी पेज पर आ गए हैं हम। इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज मतलब होता है मानना और पहचानना। पहचानना होता है मानना। तो इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज दैट इट्स वॉइस विल ओनली बी रिस्पेक्टेड। वॉइस मतलब बातें, वॉइस मतलब बात, आवाज़ या बात। तो इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज, इंडिया को ये बात माननी पड़ेगी, ज़रूर माननी पड़ेगी, दैट इफ़ इट्स वॉइस विल ओनली बी रिस्पेक्टेड, इसकी बातें सिर्फ तभी मानी जाएंगी इफ़ इट इज़ एबल टू एंश्योर प्रोटेक्शंस एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल सिटीजन्स इन एग्जैक्टली द मेजर इट एडवोकेट्स अब्रोड। जिस तरह भारत के बाहर कहीं अपने जो सिटीजन्स के राइट्स और फ्रीडम्स की बात, प्रोटेक्शन की बात विदेशों में करता है, एब्रॉड करता है। एडवोकेट, देखो एडवोकेट के बारे में दो बात बताता हूँ। पहला वर्ड एडवोकेट, इसको अगर मैं बोलूँ एडवोकट तो ये हो गया एडवोकेट। एडवोकेट होता है वकील, जो कि नाउन है, एडवोकेट वकील। और दूसरा वर्ड हो गया एडवोकेट करके बोला जाएगा, एडवोकेट। एडवोकेट, ये एडवोकेट है, ये एडवोकेट है। एड ऊपर वाला एडवोकेट, नीचे वाला एडवोकेट। तो एडवोकेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है सपोर्ट करना। सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट वर्ड है जरूर। तो क्या है यहाँ पर कि इफ, ये क्या, फिर से एक बार शुरू से पढ़ते हैं। इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज दैट, इंडिया को जरूर ये बात माननी चाहिए, समझनी चाहिए, इफ दैट इट्स वॉइस विल ओनली बी रिस्पेक्टेड, उसकी बातें सिर्फ तभी मानी जाएंगी इफ इट इज एबल टू एंश्योर प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन्स इन एग्जैक्टली द मेजर। बिल्कुल उसी तरह इसकी बात, कब इसकी बातें मानी जाएंगी, अगर ये अपने प्रोटेक्शन को और फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन्स को क्या करे, बिल्कुल उसी तरह करे जिस तरह ये एडवोकेट करता है अब्रॉड को। देखो जैसे कहीं कनाडा में कोई बात होगी किसी के बारे में, तो इंडिया बहुत पावरफुल होकर उनकी बातें करता है, ठीक है। पाकिस्तान तो चलो वहाँ उतनी बातें नहीं, यूएस में कहीं कुछ हो गया तो इंडिया बहुत पावरफुल उनके आमना सामना करता है। बट बांग्लादेश में इंडिया इज़ नॉट टेकिंग पावरफुल स्टेप, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी कोई बातें नहीं है। बट पर्टिकुलरली इन द इमीडिएट नेबरहुड, इमीडिएट नेबर पर्टिकुलरली मतलब होता है स्पेशली, स्पेशली इन द इमीडिएट नेबरहुड, मतलब मेनली अगर बात बहुत करीब की हो रही है, बिल्कुल एकदम इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ये सारे पड़ोस पड़ोस में, तो बांग्लादेश जो बिल्कुल करीब है, अगर वहाँ की बात करी जाए स्पेशली, तो इंडिया को बड़ा तगड़ा तरह से स्टेप लेना होगा। वेयर द रिस्क ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटेरियनिज्म रन्स हाई, जहाँ धार्मिक मेजॉरिटी की जो बातें हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब होता है एक विचारधारा है जिसमें मेजॉरिटी सारी पावर करते हैं। बांग्लादेश की मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं और वो सभी लोग वही करते हैं, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चलता है। जैसे इंडिया में सारी चीज़ें मोस्टली हिंदूज़ के अकॉर्डिंग चलती हैं, तो इसी तरह वहाँ पर मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग चलता है, वो मेजॉरिटी है। तो मेजॉरिटी रन्स हाई, वहाँ पर मेजॉरिटेरियनिज्म बहुत हाई लेवल का चल रहा है। तो वहाँ पर अगर बात करनी है तो बढ़िया तरीके से बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यूएस, यूके वगैरह में कभी कोई मुद्दा भड़कता है माइनॉरिटी से रिलेटेड, कि भाई कोई इंडियन वहाँ मारा गया, कोई हिंदू वहाँ उसके साथ ऐसे हो गया, कोई मंदिर वहाँ तोड़ दिया, तो बहुत पावर में आमना सामना होता है। तो बिल्कुल वैसे ही आमना सामना करना होगा अगर इंडिया कुछ ऐसा चाहता है तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड इसके जो वर्ड्स हैं वो एडवोकेट एक वर्ड बहुत अच्छा बढ़िया आया यहाँ पर और आपको पता होने चाहिए। अब मैं इसमें से एक दो वर्ड आपसे पूछ लेता हूँ जो यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर आपने ध्यान से सुना है तो अभ्यास, जैसे एक चैप्टर पढ़ते हैं ना, चैप्टर के पीछे क्या लिखा रहता है, एक्सरसाइज, मतलब अभ्यास, कि आप आंसर देकर देखो कि आपको आता है या नहीं आता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, इट मीन्स यू डिड नॉट लिसन एनीथिंग फ्रॉम दैट चैप्टर, आपको कुछ नहीं आता। ओके, तो इसमें से हम एक वर्ड पूछते हैं आपसे दैट यू हैव टू आंसर। पहला वर्ड आ गया डिसमे। डिसमे का मतलब आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में। दूसरा आप एक वर्ड लिखोगे revere. Write the meaning of these two words in the comment box below in English or in Hindi, whatever you want. And if you want to make sentences, you can write their sentences. Watch the video again if you want to understand it more clearly and learn the words.
and vocabulary, and keep writing, keep practicing. Have a great time ahead. Thank you very much for watching.